हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें मैथ्स और एसएसटी की तैयारी हम लोग यहाँ करा रहे हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बेस्ट फैकल्टी हो उसको लाएं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो आपको इस चैनल पे उनके जो एक्सपर्ट्स के वीडियोस हैं या स्ट्रेटजी हैं, क्वेश्चंस हैं, हम वो प्रोवाइड कराएंगे। अदरवाइज जो भी ये नेक्स्ट सेशन आ रहा है, इस सेशन से आपको ऑल सब्जेक्ट्स की जो फैकल्टीज हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल हम लोग आज इकोनॉमिक्स के 100 MCQs कर रहे हैं। ये एक 100 MCQ करने का सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में वो सभी हम एक बार में ओवर थ्रू करें। हमारी आंखों के सामने से अगर वो निकल जाएंगे तो हमें बाकी की चीजें ऑलरेडी याद आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं। आपने जो पढ़ा हुआ है उसी को एक बार रिवाइज करना है। और जो भी बच्चे एग्जाम टाइम में कुछ नया पढ़ने के बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि अब पढ़ने का समय गया, अब रिवीजन का टाइम आया है। ठीक है बच्चे, हमने इसके पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स इसका एक रैपिड रिवीजन किया है 100 MCQs के थ्रू। तो आज इकोनॉमिक्स का करेंगे और बहुत कम टाइम में करेंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स, इन सबके सभी चैप्टर्स का रिवीजन हम लोगों ने विद इन आवर किया है। ठीक है ना, 1 घंटे से भी कम में ऑल द चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स 100 MCQs फॉर बोर्ड्स 2026। विनीत उत्तम मेरा नाम है। आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंट पर्सन कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स बिकॉज। क्योंकि उसकी इनकम सेम होती है? नहीं बच्चे, क्योंकि उसकी एस्पिरेशंस अलग अलग हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पीपल हैव द डिफरेंट नीड्स एंड डिजायर। सबकी अपनी नीड्स है, सबकी अपनी डिजायर है, इसलिए क्या होता है डेवलपमेंट के कैन द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स बिकॉज द डिफरेंट एस्पिरेशंस। ठीक है, अलग अलग सबकी डिजायर है। मेरी इच्छा कुछ और है। भाई किसान चाहता है बारिश अच्छी हो जाए, उसकी फसल अच्छी हो जाए। बिजनेसमैन क्या चाहता है? बिजनेसमैन चाहता है कि अच्छा डेवलपमेंट हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए तो बिजनेस अच्छा चल सके, टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए। सबका अपना अपना है। ठीक है बेटा। एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज नोन एज जीडीपी। नहीं बच्चे, जीडीपी इसको नहीं बोलते, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। मतलब कि कंट्री में रहने वाले कितने लोगों की एवरेज इनकम कितनी है। एवरेज मतलब पर कैपिटा, पर पर्सन कितना कमा रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सब लोगों की इनकम एक जैसी हो जाएगी, लेकिन हम करते क्या, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है ना, जितनी भी टोटल हमारी इनकम है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करके जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि पर पर्सन कितनी इनकम हो रही है। हो सकता है उसमें कुछ लोग ऐसे हो जिनकी इनकम जीरो हो, बिल्कुल भी मतलब इनकम नहीं जनरेट कर रहे हो। कुछ होगी कि बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसका एवरेज निकाला जाता है, पर कैपिटा इनकम। SDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तो राइट आंसर है और मुझे लगता है कि बहुत इजी भी है। इसी में एक HDR भी आता है, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके मेजरमेंट्स के हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, 3 क्राइटेरिया होते हैं इसमें। सबसे पहले होता है PCI। क्या होता है बच्चे? PCI। PCI अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, पर कैपिटा इनकम। फिर इसके बाद हेल्थ, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा जिसे बोला जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इसके बाद लिटरेसी। क्या होती है इसके बाद? लिटरेसी। ये 3 क्राइटेरिया है इसके। ठीक है, ये आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा बच्चे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट करता है? क्या मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट वर्ड है तो आप इनकम लेवल से तो रिलेट करेंगे नहीं, हेल्थ स्टेटस से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि जो अगर वो इन्फेंट होगा तो उससे लिटरेसी से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर नंबर बी सा करेक्ट आंसर। क्या लिखा हुआ? मेजर्स डेथ्स ऑन इन्फेंट, मतलब
इन्फेंट मतलब जो बच्चे न्यूली बॉर्न होते हैं विद इन 1 ईयर तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, ये मैंने आपको जियोग्राफी में भी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होता, एक्चुअली डेवलपमेंट होता है, बट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स। कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपको डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट बट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, बी इज अ करेक्ट आंसर। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, 3 होते हैं। अभी प्राइमरी के बारे में बात करें, मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, बैंकिंग ये आपका सर्विस सेक्टर में आएगा, इसी को टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। एग्रीकल्चर, ठीक है बच्चे, एग्रीकल्चर राइट आंसर इसका, यूजेस द नेचुरल रिसोर्सेस। इसी में डेयरी वगैरह भी आएगा, माइनिंग आ जाएगी, ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर मैंने आपको बता ही दिया, फार्मिंग इसमें प्राइमरी में आता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग होगा सेकेंडरी सेक्टर के लिए, राइट आंसर है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर तो मिनरल्स टर्सरी सेक्टर का पार्ट नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया सर्विसेज, जैसे बैंकिंग हो गई या और भी कोई सर्विस है, वो आपका किस में आएगा बच्चे, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, क्या कह रहा है, द डाइजेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मेनली फाउंड इन, बैंकिंग में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है, एग्रीकल्चर में होता है। किसमें होता है, एग्रीकल्चर में। ये होता क्या है एक्चुअली, होता ये है ना कि जैसे मान लीजिए किसी के पास एक पैच ऑफ लैंड है, अब उसमें 1 फैमिली ऑलरेडी वर्क कर रही है, 2 लोग 4 लोगों की एक फैमिली है जो उस पैच ऑफ लैंड में वर्क करती है। ठीक, फिर कोई दूसरी भी फैमिली उसी पैच ऑफ लैंड में वर्क कर रही है। तो अब आप सोचिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों फैमिलीज वर्किंग है, लेकिन क्या एक्चुअल में वर्किंग है क्या, नहीं। क्या पहली फैमिली जब काम कर रही थी और जब दूसरी फैमिली काम करने लगी, तो इन दोनों के एक ही फील्ड पे काम करने से उस प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि 2 की जगह 4 लोग काम करने लगेंगे तो वो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना, मोर वर्कर्स देन रिक्वायर्ड, जितनी की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और हमें क्या लगता है कि ये वर्किंग है, बट कि वो वर्किंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। पब्लिक सेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, पब्लिक सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ओन्ड बाय स्टेट। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज, तो बार्टर सिस्टम ये तो पुराना हो गया है ना, बहुत पहले यूज होता था कि हमारे पास कुछ है, हमने वो सामान आपको दिया, बदले में आपसे अपने जरूरत का गुड्स ले लिया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। करेंसी, ठीक है ना, क्या होगा, एक्सेप्टेड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज हम लोग करेंसी के थ्रू हर चीज क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। ये वाकई ये प्रॉब्लम थी। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कैटल्स हैं, ठीक, तो मेरे पास दूध और डेयरी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे। ठीक, अब मुझे चाहिए खाने के लिए मान लेते हैं कि गेहूं चाहिए। ठीक, तो मैं जिससे गेहूं लेना चाहता हूं उसे बदले में दूध दही नहीं चाहिए मुझसे। तो जब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है तो वो मुझे गेहूं क्यों देगा, आप समझिए ना, बदले में मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो अगर उसे दूध या डेयरी प्रोडक्ट चाहिए जो मेरे पास हैं, तो मैं देकर उससे गेहूं ले लूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है, इसलिए नीड्स द म्यूचुअल एक्सचेंज लिखा हुआ है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज। इंटरेस्ट इज पेमेंट फॉर डिपॉजिट्स, नहीं डिपॉजिट्स में नहीं होता, बोरोइंग मनी में होता है। मतलब कॉस्ट ऑफ लोन, जो हम लोन लेते हैं, बोरो करते हैं मनी, उस पे इंटरेस्ट काउंट होता है। आगे देखते हैं, कोलेटरल रिफर्स टू, कोलेटरल सैलरी पे नहीं लगता है। हम लोग जब कोई लोन लेते हैं तो लोन के बदले में, देखिए लोन कोई ऐसे ही तो नहीं देता ना, उसके बदले में कोई कोलेटरल अपने पास रखता है, कोई चीज रखता है। कोई आप हो सकता है कि गाड़ी के पेपर्स ले ले या घर के पेपर्स रख लेता है कि अगर आपने हमारा लोन नहीं वापस किया तो हम घर या जो भी आप प्रॉपर्टी देंगे वो फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, या बेच कर उससे
पैसा निकाल लेते हैं, ठीक। इसलिए तो उसको बोला जाता है कोलेटरल, एक तरीके से गारंटी के लिए रखी गई जो चीज है। आगे देखते हैं, फॉर्मल रिसोर्सेस ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, नहीं मनी लेंडर्स फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल है, ठीक है। बैंक्स, बैंक्स क्यों, क्योंकि रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही होती है, तो उसके जो रूल और रेगुलेशंस हैं वो गवर्नमेंट बना कर देती है, ठीक है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू, ग्लोबलाइजेशन क्या करता है बच्चे, लोकल ट्रेड करता है क्या, लोकल ट्रेड नहीं करता है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को इंटीग्रेट करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, एमएनसी स्टैंड फॉर, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ए इसका सही है। अब देखिए मनी नेशनल क्रेडिट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। फिर मार्केट नेशनल कंपनी, अब बात समझ रहे हैं, तो ये आपको देखना है कि इसके राइट आंसर्स क्या हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये मैंने ऑफलाइन बैच में आपको बहुत अच्छे से बताया है। इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज अब्रॉड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, डोमेस्टिक। जब उसने अब्रॉड वर्ड यूज कर दिया तो डोमेस्टिक यहां पे नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात नहीं होना चाहिए। फॉरेन, इससे अब इसको रिलेट कर लीजिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कैपिटल इन्वेस्टेड अब्रॉड, ठीक। WTO रेगुलेट्स, WTO किसको रेगुलेट करती है, एजुकेशन को नहीं, इसका पूरा नाम WTO का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेड को करेगी, किसको करेगी, ट्रेड को। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड्स फेयर प्राइस, एडल्टेशन, वारंटी, सर्विस, किसमें होगा, फेयर प्राइस तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन कहां पर होगा, ठीक है। अगर वारंटी मिल रही, सर्विस मिल रही है तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। एडल्ट्रेशन मतलब कोई भी मिलावट चीज या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर हो रही है, ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है। किसका एक्सप्लॉयटेशन है, कंज्यूमर का, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन इंश्योर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक, याद रखिएगा इसको। तो क्या लिखा हुआ है, नहीं सेक्रेसी नहीं है, ये प्रोडक्ट डिटेल है, बिल्कुल। आप राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया, आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसमें कौन सा इंटीग्रेट्स है, कब इसकी एक्सपायरी है, कब मैन्युफैक्चर है, बैच नंबर क्या है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको होनी चाहिए एज ए कंज्यूमर, वो हमें पाने का अधिकार है, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं बॉक्स के आगे या पीछे कहीं पर भी जहां पे प्लेस होता है, ठीक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है ना, 1986, इसको कोपरा बोला जाता है, क्या बोलते हैं बच्चे, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। HSDs मेनली प्रोवाइड, तो स्मॉल लोन्स लेती हैं, है ना, स्मॉल लोन जो प्रोवाइड करती हैं उसको बोलते हैं SSDs, क्रेडिट टू पुअर्स, गरीब लोगों को जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो। पर कैपिटा इनकम, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, पर कैपिटा इनकम किसको, अच्छा पर कैपिटा इनकम इग्नोर्स लिखा हुआ है, तो किसको, पॉपुलेशन को नहीं, प्रोडक्ट को नहीं, ट्रेड को भी नहीं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, डज नॉट शो इनइक्वालिटी, ठीक है ना, मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करता है तो पता नहीं चलता कौन ज्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है, एवरेज आ जाता है। रिन्यूएबल सोर्सेस आर दोस व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, नहीं, रिप्लेस्ड नहीं होना चाहिए यहां पे, है ना, रिप्लेस्ड होना चाहिए, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। देखिए इसमें मैंने ऑप्शन नंबर बी ठीक किया है, कभी कभी सी भी ठीक किया है, ए और डी बहुत कम किया है। उसका रीजन ये है कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें भी 85% क्वेश्चंस आपको ऑप्शन बी या सी सही होंगे, तो आपको यहां के ऑप्शन नंबर नहीं देखने, ऑप्शन देखना है, और जो हमारा मेन एम है वो एम है रिवीजन करना, तो हमको इसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ जाना है बच्चे, ठीक है। Which indicators shows total income of a country, तो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्स टोटल आउटपुट, मतलब विद इन अ फाइनेंशियल ईयर जितनी भी प्रोडक्शन और सर्विसेज होती हैं
उसको इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वही एसडीआर के बारे में बात हो रही थी। वर्ल्ड बैंक नहीं करती है बच्चे, आईएमएफ भी नहीं करती है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक तो ये ब्रिटेन वुड्स से बनी हुई थी, ध्यान रखिएगा इसको। यूएनडीपी क्या होता है बच्चे? यूएनडीपी पब्लिश्ड द एसडीआई रैंकिंग। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका पूरा नाम है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन, यूएनडीपी का नाम है, यूएनडीसी का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही एसडीआर इंडेक्स को पब्लिश करती है बच्चे, ठीक है। विच सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? तो प्राइमरी सेक्टर। क्यों प्राइमरी सेक्टर? क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे मोर देन द 65% पीपल आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक। तो और नॉट इवन द एग्रीकल्चर सेक्टर, द अदर सेक्टर्स लाइक द एनिमल हस्बेंड्री एंड द माइनिंग एंड द अदर प्राइमरी सेक्टर्स ऑल्सो। तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज द मोस्ट ऑफ द पीपल। ऑप्शन ए राइट है इसमें। Which sector converts raw material into goods? तो सेकेंडरी सेक्टर होगा, इसी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ये क्या करते हैं? प्राइमरी सेक्टर, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है इसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। विच एक्टिविटी इज एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर? टर्सरी सेक्टर तो मैंने पहले बताया था कि सर्विस सेक्टर को टर्सरी सेक्टर कहते हैं और बैंकिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक। प्रोवाइड्स सर्विसेज। आगे देखिए। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर नेम फॉर। एक्चुअली बच्चे दो तरीके के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो एग्रीकल्चर वाला एग्जाम्पल बताया था उसी का ये क्वेश्चन है। तो सीजनल एक अलग बात है। सीजनल का मतलब हो गया कि जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि कोई आइसक्रीम सेलर है। अब आइसक्रीम सेलर मोस्टली आपने देखा होगा कि समर्स के टाइम पे ज्यादा आइसक्रीम सेल होती है, तो वो समर्स के टाइम में तो आइसक्रीम सेल कर रहा है, लेकिन जब विंटर का टाइम आएगा तो फिर उसको किसी दूसरे काम को करना पड़ेगा या कोई दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, कोई दूसरा वर्क देखना पड़ेगा। तो ये कैसा हो गया? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। डिस्गस्ट इसका राइट आंसर है, वही जो मैंने आपको बताया था। हिडन, आपको लग रहा है कि ये एंगेज्ड है, वर्क कर रहा है, बट एक्चुअली में वो वर्क कर नहीं रहा, वहां पे सिर्फ वहां पे इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चे। एक्स्ट्रा वर्कर्स विद नो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हम लोगों ने अभी उसका ऑप्शन देखा था ना कि एक फैमिली की जगह दो फैमिली उसी पैच ऑफ लैंड में वर्क करने लगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं आया। विच सेक्टर इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंपनीज? तो वही अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था ना कि पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट में पब्लिक वर्ड यूज किया जाता है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। डिमांड डिपॉजिट्स रिफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, नहीं इसको तो एफडी बोला जाता है बच्चे। बैंक डिपॉजिट्स विड्रॉलेबल एनी टाइम, बिल्कुल जो भी आपका बैंक डिपॉजिट है आप उसे कभी भी क्या कर सकते हैं बच्चे? विड्रॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? विड्रॉल कर सकते हैं, यूज्ड एज मनी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स, टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स, तो क्या उसमें कौन कौन से क्रेडिट यूज होंगे? इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल जब भी कोई चीज क्रेडिट होती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट काउंट होता है। कोलेटरल होगा गारंटी के लिए, ठीक है। टाइम ऑफ पीरियड ये भी मेंशन होगा, कितने दिन के लिए आपने लोन बोरो किया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है बेटा। आगे देखते कंडीशंस ऑफ लोन। विच इंस्टीट्यूशन द सुपरवाइजेस बैंक्स इन इंडिया? तो एसबीआई तो सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन ये सुपरविजन नहीं करती है, सुपरविजन करती है आरबीआई। जितने भी बैंक्स हैं इन सभी को सुपरवाइज कौन करता है बेटा? आरबीआई करता है, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स बैंक। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर, चीप एंड अफोर्डेबल, अब ये वर्ड समझिएगा। तो क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? अगर किसी को चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाए तो क्या बैरियर होगा क्या ट्रेड के लिए? नहीं होगा। क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उससे। क्या होगी बच्चे? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हमारे पास अगर
पैसा आएगा हमारे पास, अगर लोन आएगा कम पैसे कम इंटरेस्ट रेट पे आएगा, आसानी से मिल जाएगा, तो हम उसका यूज करेंगे मार्केट में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज्ड कंपटीशन अमंग, ग्लोबलाइजेशन किस पे कंपटीशन को इंक्रीज करता है? वर्कर्स पे नहीं, प्रोड्यूसर्स पे, जो बनाने वाले हैं। देखिए अभी कोई लोकल कंपनी मान लेते हैं कि काम कर रही है, या दो चार कोई ऐसी कंपनीज है जो वर्क कर रही हैं, लेकिन अगर उसी फील्ड में बहुत सारे और भी कॉम्पिटिटर आ जाएं, तो जो प्रोड्यूसर होगा कोई चीज का, गुड्स का प्रोड्यूस करने वाला, वो क्या करेगा? प्राइस भी फेयर कर देगा और क्वालिटी स्टैंडर्ड कर देगा। ठीक है बच्चे, तो कंपनीज कॉम्पिटिट ग्लोबली। ट्रेड बैरियर एग्जाम्पल इज, तो ट्रेड बैरियर अभी हम लोग बहुत ये नाम सुन रहे हैं, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, यूएस के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है इंडिया का, उसमें ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो ट्रेड बैरियर्स किस चीज के लिए एग्जाम्पल है? टैरिफ, अगर टैरिफ लगेगा तो ट्रेड कम हो पाएगा। ठीक है, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स इज कॉल्ड, मतलब ट्रेड बैरियर को अगर हम रिमूव कर दें तो उसे क्या बोला जाता है? लिबरलाइजेशन। ये एलपीजी रिफॉर्म्स अपने यहाँ हुए थे, मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म्स किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उसी का ये वर्ड है लिबरलाइजेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। मतलब हम लिबरल हो जाएंगे तो ट्रेड क्या होगा? ज्यादा अच्छा हो पाएगा। रिस्ट्रिक्शंस अगर खत्म कर देंगे तो ट्रेड अच्छा होगा ना, ये कहने का मतलब है। कंज्यूमर अवेयरनेस हेल्प्स इन, तो कंज्यूमर अवेयरनेस किस चीज के लिए हेल्प करता है? एक्सप्लॉइटेशन के लिए। अगर हम अवेयर होंगे तो एक्सप्लॉइटेशन होगा क्या? हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अवेयर हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर ट्रेड, बिल्कुल, फिर हमारे साथ कोई अनफेयर ट्रेड नहीं कर पाएगा। मतलब इंफॉर्म्ड कंज्यूमर, हम जानकार कंज्यूमर बन जाएंगे। ठीक है, एग मार्क, इससे एक क्वेश्चन जरूर लिखने के लिए आता है और एमसीक्यूज में भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। एग मार्क सर्टिफिकेट किससे रिलेटेड होता है? एग मार्क होता है गोल्ड से, नहीं गोल्ड से नहीं होता, ये होता है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है उसके पीछे देखिए एक मार्क लगा होता है, वो उसके स्टैंडर्ड को शो कर रहा होता है। ठीक है ना, वो क्वालिटी ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब ओनली प्राइवेट सेक्टर। अगर ओनली वर्ड यूज, देखिए आप ऐसे समझिए, जब इसने मिक्स कह दिया तो क्या ओनली वर्ड यूज हो सकता है क्या? इसका मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा कोई चीज होगी तभी तो मिक्स वर्ड यूज किया गया है, तो ओनली वर्ड यूज नहीं होगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? नो, तो नो वर्ड भी नहीं होगा। अगर मिक्स कह रहा है तो नो भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, को एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्टर्स, मतलब दोनों लोग मिलकर जब काम करते हैं, इसी को पीपीपी भी कहते हैं, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। विच कंट्री स्टार्टेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? तो इंडिया, अरे इंडिया ने तो बहुत बाद में स्टार्ट किया है, तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता है। यूएसए इज द राइट आंसर, है ना। मेजर इकोनॉमिक पावर किसके पास है? यूएसए के पास है, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। आउटसोर्सिंग रिफर्स, आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है? अब देखिए मैंने क्वेश्चन छोटे रखे, आपको लग रहा होगा मैं इजी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, नहीं बच्चे, मेरा दो एम है। पहला कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाना, दूसरा हर चीज का रिवीजन हो जाए। क्वेश्चंस को कम रखने का, छोटा रखने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव वो ये है कि क्वेश्चन बहुत लंबा मुझे पढ़ना नहीं पड़े, जिससे टाइम कम लगे। अब इसी में लैंग्वेज वो बड़ी कर सकता है, जैसे मैंने ज्योग्राफी में आपको लास्ट के 30 क्वेश्चंस करवाए थे, लैंग्वेज इसी को बड़ी कर देगा, पूछेगा यही चीज। ठीक है बेटा, तो लैंग्वेज में बड़ी लाइन बड़े पैराग्राफ देख के डरना नहीं है, उसमें केवल कुछ ही वर्ड ऐसे होंगे जो आपको ध्यान से देखना है। ठीक, जैसे आउटस्टैंडिंग, सॉरी आउटसोर्सिंग रिफर्स टू, तो एक्सपोर्टिंग गुड्स को नहीं बोलते बच्चे, बोलते हैं हायरिंग द एक्सटर्नल प्रोड्यूसर्स। क्या लिखा हुआ है? हायरिंग एक्सटर्नल प्रोड्यूसर्स।
एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बाहर से कोई काम करवाते हैं, किसी को मान लीजिए कि हम लोगों ने मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉटल बनाने की कंपनी है, ठीक है, तो अब उस बॉटल बनाने के लिए मैं प्लास्टिक की बॉटल बनाऊंगा और कैप लगाऊंगा, उसमें उसमें लेबलिंग करूंगा और ये सारा काम मैं किसी अगले पर्सन को दूंगा, ठीक है, मैं बाहर से उसको करवाऊंगा, बाद में उसके अपनी ब्रांडिंग के साथ उसको बेच दूंगा। कंज्यूमर हैज राइट टू चूज फ्रॉम, कंज्यूमर हैज राइट टू चूज फ्रॉम लिमिटेड गुड्स, नहीं, वैरायटी ऑफ, लिमिटेड होंगे तो फिर आप पूछिए, अगर लिमिटेड गुड्स हैं तो चूज कैसे करेंगे, सोच के देखिए ना, कैसे चूज करेंगे, इसका मतलब वैरायटी ऑफ गुड्स होने चाहिए, ये गवर्नमेंट गुड्स तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक, तो वैरायटी ऑफ गुड्स होंगे, मतलब बहुत सारी वैरायटी होगी, उनमें से हमको फ्रीडम होगी कि हम कौन सा उसमें चूज करते हैं। आगे देखते हैं, विच सेक्टर जनरेट्स द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद किसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं है, सर्विस सेक्टर, जो टर्सरी सेक्टर है, इस टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है आफ्टर एग्रीकल्चर। ग्रीन न्यूट्रिशन रिलेटेड टू इंडस्ट्री, नहीं, ग्रीन वर्ड यूज हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए। 1964-65 में आपने देखा होगा, मैंने ज्योग्राफी में क्वेश्चन कराया था, तो इसका डिटेल बताया था कि एस स्वामीनाथन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, नॉर्मन वॉरलॉक के बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो आप जब ज्योग्राफी वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगा। तो एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर है। फॉर्मल सेक्टर लोन्स चार्ज, जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं वो हाई इंटरेस्ट लेते हैं क्या, नहीं बच्चे, हाई इंटरेस्ट नहीं लेते, वो तो इनफॉर्मल वाले हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। रेगुलेटेड इंटरेस्ट, हाँ ये ठीक है, मतलब कंट्रोल करता है ना आरबीआई, इसलिए वो इंटरेस्ट को, नो इंटरेस्ट तो नहीं हो सकते, इंटरेस्ट तो लेंगे ही, ठीक है ना, तो रेगुलेटेड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन मॉडरेट या अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर राइट्स, आरबीआई का कंज्यूमर राइट से कोई लेना देना नहीं होता, ये बैंक को रेगुलेट कर रहा होता है, ना कि कंज्यूमर्स को, ठीक है। कंज्यूमर कोड, ये सही आंसर है, देखिए कंज्यूमर कंज्यूमर दोनों भाई भाई एक जगह है, इसको रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोवाइड्स रिडर्सल, रिडर्सल मतलब समाधान। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ऑल्सो डिपेंड ऑन, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इनकम ओनली, अरे नहीं भाई, डेवलपमेंट का केवल इनकम से लेना देना नहीं होता ना, लिटरेसी एंड हेल्थ, ठीक है, तो लिटरेसी भी देखना है, हेल्थ भी देखना है, इनकम भी देखना है, लेकिन इसमें ओनली लगा दिया ना इसने, इसलिए ये आंसर रॉन्ग हो गया, ठीक है बेटा। तो लिटरेसी एंड हेल्थ, सोशल इंडिकेटर्स मैटर। विच मेथड कंपेयर्स इनकम ऑफ द कंट्रीज बेस्ड ऑन यूएस डॉलर, तो जीडीपी मेथड, वर्ल्ड बैंक मेथड, एचडीआई मेथड, सेंसस मेथड, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए एक नया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको, वर्ल्ड बैंक मेथड, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक मेथड कंपेयर्स इनकम ऑफ द कंट्रीज बेस्ड ऑन यूएस डॉलर, ठीक है बच्चे, यूएस डॉलर। विच फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो रिसोर्स कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर ए, रिसोर्स को क्या करना है, कंजर्व करना है, क्यों करना है, फॉर द फ्यूचर नीड्स, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, इंश्योर द फ्यूचर अवेलेबिलिटी। विच सेक्टर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कौन करेगा, प्राइमरी सेक्टर, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। विच सेक्टर शोज द लार्जेस्ट शेयर इन जीडीपी ऑफ इंडिया, तो टर्सरी सेक्टर, इस पर मैंने बहुत डिटेल पे ऑफलाइन बैचेस में बताया है, और इससे एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए रिटर्न फॉर्म में भी मिलेगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव में भी मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। सर्विस सेक्टर डोमिनेट्स जीडीपी। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन,
विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कब, ऑफ सीजन में। तो अभी मैंने बताया था ना, सीजन ऑफ हो जाएगा तो उसको वर्क नहीं मिलेगा, दूसरे वर्क ढूंढने पड़ते हैं, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लोन टू रूरल पुअर, गरीब लोगों को कौन करता है, ऐसी ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। विच फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स चेक्स, ठीक, तो कमोडिटी मनी नहीं, कमोडिटी मनी नहीं होता है, पेपर मनी, पेपर मनी नाम की भी कोई सी नहीं होती, पेपर करेंसी होती है, ठीक है ना। बैंक मनी क्या है बच्चे, इश्यूड बाय बैंक, चेक क्या होता है बच्चे, बैंक इश्यू करता है और हम लोग उसको फिल करके दूसरों को दे सकते हैं, फिर वो क्रेडिट हो जाता है जिस पर्सन को हमने दिया हुआ है। विच टर्म रिफर टू एबिलिटी टू बाय गुड्स इन फ्यूचर, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज रॉन्ग आंसर है इसका। स्टोर टू वैल्यू, मनी प्रिजर्व्स वैल्यू। विच टाइप ऑफ क्रेडिट हैज हाई इंटरेस्ट रेट्स, विच टाइप ऑफ क्रेडिट मतलब किस तरीके का क्रेडिट होगा। फॉर्मल में मैंने आपको बताया था कि मॉडरेट रहता है, कम रहता है, और आरबीआई उसको रेगुलेट भी करती है। इनफॉर्मल क्रेडिट, इनफॉर्मल मतलब आप किसी फ्रेंड से ले ले, रिलेटिव से कोई लोन लेते हैं, या मनी लेंडर से अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तब की बात हो रही है। इनफॉर्मल क्रेडिट, मनी लेंडर्स चार्ज द हाई इंटरेस्ट। Which policy allows foreign companies to invest freely, तो प्राइवेटाइजेशन नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं, लिबरलाइजेशन, एलपीजी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है बच्चे। ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन, रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो बैरियर्स हैं हम उनको हटा देंगे तो ट्रेड क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा, जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट कर पाएंगी। Which institution helps in सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स ग्लोबली, तो अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड में कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा बच्चे, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैंडल द ट्रेड डिस्प्यूट्स, इसीलिए इसको बनाया भी गया था। आगे देखते हैं। विच कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो राइट टू सेफ्टी, अनफेयर, देखिए ये वर्ड पकड़िए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो राइट टू सेफ्टी अनफेयर नहीं हो सकता है, राइट टू रिडर्सल, तो अनफेयर ट्रेड से कौन प्रोटेक्ट करता है, राइट टू रिडर्सल, ठीक है ना। कंपनसेशन फॉर लॉस, अगर कोई लॉस हुआ है, आपका कोई नुकसान हुआ है तो कोर्ट उसको आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाती है। बात समझ आ रही है कि नहीं। Which sector provides the maximum employment opportunities currently, ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, टर्सरी सेक्टर। Which revolution increased wheat production in India, तो व्हाइट रिवोल्यूशन नहीं था, ब्लू भी नहीं था, ग्रीन रिवोल्यूशन है। कौन सा रिवोल्यूशन, ग्रीन, वही नॉर्मन बोरलॉग जो यूएस के रहने वाले थे, मैक्सिको में रहते थे, एक साइंटिस्ट थे, और हमारे यहाँ पे एस स्वामीनाथन, ठीक है, HIV सीट्स हम लोग लेकर आए थे फर्स्ट टाइम। Which financial institution controls money supply in India, SBI नहीं बच्चे, SBI नहीं करती है, RBI करता है। कौन करता है बच्चे, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, कौन करता है बच्चे, RBI, कौन करेगा बेटा, RBI। Which process helps integrate national economies, नेशनल इकोनॉमीज, तो नेशनलाइजेशन नहीं होगा, इंटीग्रेट्स नेशनल इकोनॉमीज, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमीज इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट करना मतलब किसी भी चीज को कनेक्ट करना, जोड़ना, ठीक है। विच सर्टिफिकेशन मार्क इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं उनमें कौन सा सर्टिफिकेशन होता है। एग मार्क ये तो हम लोगों ने बता दिया, एग से एग्रीकल्चर याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चे।
हॉलमार्क भी नहीं होता, ISI होता है। क्या होता है? ISI। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इंश्योर्स द प्रोडक्ट क्वालिटी। हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मान लीजिए फैन लेने गए, तो हम कहते हैं ना ISI मार्क वाला फैन देना। इससे क्या होता है कि एक हमको एक सेफ्टी और एक स्टैंडर्ड का पता चलता है। ठीक है बच्चे। Which feature of money removes the double coincidence problems? तो ये पहले मैं बता चुका हूं शायद, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसमें बार्टर सिस्टम का मैंने उसमें समझाया था आपको। स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। Which activity comes under the public sector? तो रिलायंस पब्लिक सेक्टर का है क्या? नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट। टिस्को नहीं, रेलवेज है। ठीक है ना, अभी तक तो है कम से कम, आगे का मुझे नहीं मालूम, बट अभी है। ठीक है ना, तो इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ओन्ड। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स माइक्रो क्रेडिट टू वीमेन? तो WTO तो ट्रेड करता है, IMF भी इसका नहीं है, इंडियन मॉनेटरी फंड, ये तो उसका हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट द वीमेन एम्पावरमेंट। आगे देखते हैं। Which factor improves human capital? Which factors improve human capital? तो ह्यूमन कैपिटल ट्रेड से नहीं, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्ड, इनसे इंपावर होता है। ठीक है ना, तो देखिए लिखा भी है इनहैंस स्किल एजुकेशन, करेक्ट आंसर है। ये हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, जब ह्यूमन एज ए रिसोर्स चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा है तब। Which system replaced barter system? किस सिस्टम ने? मनी मनी सिस्टम ने, बैंकिंग सिस्टम ने। मनी जरूरी नहीं है कि सब लोग बैंकिंग सिस्टम से इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो मनी सिस्टम, मनी रिप्लेस्ड बार्टर। विच इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ? GDP क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बताती, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम उसका क्राइटेरिया है। ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम उसका एक क्राइटेरिया है। HDI में 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे, PCI, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प ड्यूरिंग क्राइसिस? तो IMF। क्या बच्चे? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। Which activity is example of the informal sector? Informal sector, तो गवर्नमेंट जॉब्स तो फॉर्मल में आ जाएगा ना, तो ये तो नहीं होगा। बैंक भी फॉर्मल में ही आता है। डेली वेजेस लेबर मतलब जो डेली काम करते हैं, डेली पैसा लेते हैं, इस तरीके के लोग। ठीक है ना। अनरेगुलेटेड एम्प्लॉयमेंट मतलब इनको कोई गवर्नमेंट या कोई भी इनको रेगुलेट नहीं कर रहा है। Which indicator measures economic growth of a country? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए GDP में पहले ही बता चुका हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पहले। Which factor ensures the long term economic development? तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ओवर यूज अगर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैसे कर पाएंगे बच्चे, वो तो फिर खत्म हो जाएगा। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है, अगर हम उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखेंगे, तभी हो पाएगा। प्रोटेक्ट द फ्यूचर नीड्स, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर। विच सेक्टर यूजेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट? प्राइमरी में अभी नहीं हो पाया है, बट सेकेंडरी में ऐसा हुआ है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। अभी एग्रीकल्चर में बहुत टाइम लगेगा हमारे यहाँ पे साइंटिफिक एग्रीकल्चर होने के लिए। हम अभी तक ड्रिप इरिगेशन तो कर नहीं पाए हैं, बात समझ रहे हैं ना, वही ट्यूबवेल चला देना है, समरसेबल चला देना है, पानी भर के इरिगेशन करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर का वेस्ट हो रहा है। ग्राउंड वाटर के नीचे जाने का सबसे बड़ा रीजन है ये। विच एम्प्लॉयमेंट
लैक्स जॉब सिक्योरिटी, लैक्स मतलब किसी चीज की कमी होना, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर नहीं, फॉर्मल सेक्टर नहीं, इनफॉर्म, ये तो पब्लिक हो गया, इनफॉर्मल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नो फिक्स्ड वेजेस और सिक्योरिटी, कोई गारंटी नहीं है वर्क की, ना ही वेज की, ठीक है। विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिन्यूएबल, विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिन्यूएबल, दोबारा आ सकती, कोल आ सकता है दोबारा, पेट्रोलियम नहीं, सोलर एनर्जी आ सकती है, नेचुरल गैस भी नहीं, नेचुरली, ठीक है ना, नेचुरली रिप्लेनिस्ड। Which bank accept the deposits and gives loan, which bank accept deposits and gives loans, कौन से बैंक हैं? तो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये, जितने भी बैंक आप देख रहे हैं ये मोस्टली कॉमर्शियल, देखिए वर्ल्ड बैंक से तो कोई लेना देना नहीं, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये देखने से भी पता चल रहा था कि ये नहीं होंगे। प्रोवाइड द बैंकिंग सर्विसेज, आगे देखते हैं। एक मिनट रुकिए बच्चे, ये बोर्ड मुझे लगता है हैंग कर गया है, ये चल तो रहा है इधर से, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। विच टर्म्स रिफर्स टू लोन रीपेमेंट पीरियड, ठीक है ना, रीपेमेंट पीरियड, तो मतलब जब आप लोन लेंगे तो उसको कब आप रीपे करेंगे, कितने टाइम में रीपे करेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, टाइम ऑफ पीरियड के बारे में बात हो रही है, तो टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है ना, ड्यूरिंग ऑफ लोन रीपेमेंट। आगे, विच सिस्टम प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो कौन सा सिस्टम है, ग्लोबलाइजेशन है, इजी सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट्स द इकोनॉमीज। विच कंपनी ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री, मोर देन वन कंट्री, तो लोकल कंपनी कैसे हो सकती है मोर देन, जब वन कंपनी कह रहा, पब्लिक सेक्टर तो पब्लिक और प्राइवेट, ये तो ओन्ड के बारे में बात हो गई, एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। विच कंज्यूमर राइट अलाउस चॉइस अमंग प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, विच कंज्यूमर राइट्स अलाउस चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो राइट टू सेफ्टी नहीं, राइट टू चूज, ये पता चल रहा है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, अलाउस चॉइस चूज, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा इससे। ऑप्शन बी, फ्रीडम टू सेलेक्ट गुड्स। विच ऑर्गेनाइजेशन चेक्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आरबीआई करता है क्या, नहीं, आरबीआई तो बैंक को रेगुलेट करता है। कंज्यूमर फोरम, क्या होता है, कंज्यूमर फोरम, अगर आपके साथ कोई अनप्रैक्टिस ट्रेड होती है तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में भी होती हैं, स्टेट्स में भी और नेशनल लेवल पे भी है, ठीक है बेटा। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द पीपल वर्क लेस देन पोटेंशियल, लेस देन पोटेंशियल, तो डिस्कस्ड, सीजनल भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लो प्रोडक्टिविटी वर्क। विच इंडिकेटर मेजर्स लिटरेसी लेवल, देखिए लिटरेसी लेवल का मतलब होता है बच्चे कि कौन सा कितना पढ़ा लिखा है, क्या मतलब होता है बेटा, किस कौन कितना पढ़ा हुआ है उसके बारे में। तो एजुकेशन इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, जीडीपी, आईएमआर, ट्रेड, देखिए ट्रेड तो होगा नहीं क्योंकि लिटरेसी है, तो लिटरेसी को किससे रिलेट कर सकते हैं, एजुकेशन से ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। विच प्रोग्राम इंप्रूव्स रूरल एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा मनरेगा, इसका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कभी कभी आता है, मोस्टली शॉर्ट में आता है, तो इसको एक बार तैयार करके जाइएगा। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, श्री राम जी कर दिया गया है। ये अनस्किल्ड लेबर्स के लिए था, ठीक है ना, और इसमें 100 डेज, पहले जब मनरेगा इसका नाम था तो 100 डेज वर्क की गारंटी होती थी, और आपके घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको वर्क मिलेगा। जब भी आप
काम मांगेंगे तो विद इन 15 डेज आपको वर्क मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फिर उसका कंपनसेशन मिलता है। ठीक, अब इसको 125 डेज कर दिया गया है जब से नाम चेंज किया गया। विच फीचर ऑफ मनी हेल्प्स कंपेयर वैल्यू ऑफ गुड्स? वैल्यू ऑफ गुड्स को हम स्टोर ऑफ वैल्यू से नहीं, ये ऑप्शन में गलत है, यूनिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, मेजर्स द वैल्यू यूनिट ऑफ अकाउंट। विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर? अब सोचिए, रेलवे क्या प्राइवेट सेक्टर है क्या? अभी मैंने बताया था, अभी तक तो गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। पोस्ट ऑफिस भी आपने प्राइवेट नहीं देखे होंगे, ये भी अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में ही है। प्राइवेट स्कूल्स, क्या होगा बच्चे? प्राइवेट स्कूल। अब इसमें गवर्नमेंट पहले ही वर्ड यूज हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर्स। विच इंस्टीट्यूशन मॉनिटर्स द फाइनेंशियल मार्केट? तो सेबी, आरबीआई बैंक को रेगुलेट करता है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल ट्रेड्स को ऑर्गेनाइज करता है। और आईएमएफ लोन के लिए अभी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, तो सेबी। ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट्स। विच पॉलिसी ट्रांसफर ओनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर? तो ये ऑप्शन तो देखिए, देखने से आपको पता चल रहा है कि नहीं हो सकता, ये प्राइवेट वर्ड है, तो ओके। अब तो आप लोग भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एलिमिनेशन अगर आपको आ रहा है, आंसर्स को हटाना अगर आपको आ रहा है, तो आप बहुत आसानी से एमसीक्यू सही कर सकते हैं। देखिए, एमसीक्यू अगर आपको आ रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ये इसमें अच्छाई है। लेकिन अगर गलत हो गए तो मार्क्स पूरे कट होते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स डेवलपमेंट लोन्स? ठीक है, डेवलपमेंट लोन्स, तो डेवलपमेंट लोन्स वर्ल्ड बैंक देती है ये बच्चे। कौन देता है? फंड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। और हम लोगों ने बहुत ज्यादा लोन मतलब ऑलरेडी ले रखा है। आप ये समझ लीजिए कि इंडिया इस समय वर्ल्ड पे पहले नंबर पर है लोन के मामले में, हमने सबसे ज्यादा लोन ले रखा है। बोर्ड डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? तो 90 इसमें 94 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी इसके सॉल्व कर लिए हैं। आगे देखते हैं, अगर ये एक मिनट रुकिए बच्चे, ये ऑप्शन आया 98, ठीक है ना, आगे देखते हैं। विच मार्क इंश्योर्स प्योरिटी ऑफ गुड्स? प्योरिटी ऑफ, सॉरी गोल्ड लिखा हुआ है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड की प्योरिटी को कौन सा मार्क इंश्योर करता है? तो हॉल मार्क। कौन सा मार्क बच्चे? हॉल मार्क। आईएसआई मैंने आपको बता दिया, जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं उनके लिए एग मार्क, एग एग्रीकल्चर से बना हुआ है, तो हॉल मार्क, गोल्ड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। आगे देखिए, विच सेक्टर प्रोवाइड्स द आईटी इंफॉर्मेशन? तो आईटी प्राइमरी का पार्ट या टर्सरी का, तो उसका सेकेंडरी का हो नहीं सकता है, क्योंकि ना ये नेचुरल मतलब एग्रीकल्चर में वर्क कर रहा है, ना ही ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ये सर्विस सेक्टर है, ठीक है ना। तो ये आज ये बोर्ड डिस्टर्ब हो रहा है ये वीडियो शूट करने में, थोड़ा सा बच्चे मुझे टाइम दीजिए, पता नहीं ये बोर्ड क्यों आज डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसको अभी देख लूंगा। तो बच्चे लगभग हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के सॉल्व कर लिए हैं। अब एक कंबाइंड सीरीज की अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, जिसमें
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स मिलाकर 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। विच इकोनॉमिक सिस्टम अलाउस फ्री मार्केट कंपटीशन? तो फ्री मार्केट कंपटीशन में सोशलिस्ट इकोनॉमी कभी नहीं हो सकती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, ठीक है ना। प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए, जैसे यूएसए में है, ठीक है। रशिया और यूएसए में यही तो अंतर है ना, रशिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी और अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती थी, ठीक है। जब हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में जो नया हम लोगों का बैच आएगा उसमें जब डिटेल पे बात करेंगे तो इन सब चीजों के बारे में फिर अच्छे से बात होगी। Which measures improves the standard of living? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। एजुकेशन एंड हेल्थ, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो निगेटिव वर्ड हो रहा है। Which financial activity involves saving money? पैसा बचाने के लिए हम डिपॉजिट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, मनी केप्ट इन बैंक, पैसा बैंक में रखते हैं, डिपॉजिट करके रखते हैं। Which international organization promotes the global economic cooperation? तो IMF फर्स्ट ऑप्शन है। आरबीआई बैंक को रेगुलेट करता है, सेबी के बारे में बात है, एसबीआई सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, तो आईएमएफ इसका सही आंसर है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किए। बच्चे अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई करूंगा, या आप मेरे इंस्टा आईडी में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मीत उत्तम, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप इसमें मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जो भी क्वेश्चन हो आप उसमें मुझे भेज दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बच्चे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए आराम से अच्छे से पढ़ाई करिए और जो नींद है ना आपकी उसे जरूर पूरी करिए। ये मत सोचिए कि हम ओवरनाइट पढ़कर और एग्जाम अच्छा कर लेंगे। अगर आपने मेहनत की है तो आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे ही होंगे, ठीक है। रात भर बहुत ज्यादा पढ़ के फिर मॉर्निंग में जाकर एग्जाम देना, ये अच्छी आदत नहीं है। इससे आप जितना अच्छा एग्जाम दे सकते थे आप वो भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप पूरी रात जगे हैं तो फिर दिन में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए